उत्तराखंड के बीचों बीच बसा कुंती गांव कोई मामूली गांव नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जो इतिहास, कहानियों और रहस्यों से भरी हुई है। कहते हैं कि महाभारत के समय में पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय के लिए यहाँ रुके थे। इस गांव का नाम भी पांडु की पत्नी और 5 पांडवों की मां कुंती के नाम पर रखा गया है। यहाँ की लोक कथाएं और परंपराएं इस कहानी को जिंदा रखती हैं। गांव के बुजुर्ग पीढ़ी दर पीढ़ी इन कहानियों को सहेज कर रखते हैं। कुंती गांव का इतिहास रहस्यों और किंवदंतियों से भरा हुआ है। गांव वाले मानते हैं कि पांडवों की मौजूदगी ने इस जगह को एक दिव्य आभा दी। वे अपने पूर्वजों की कहानियों को गर्व से सुनाते हैं। यह गांव और यहाँ के लोग अपने अतीत के साथ एक गहरा रिश्ता साझा करते हैं। कुंती गांव के वातावरण में आज भी एक अजीब सी उदासी और रहस्य का एहसास होता है। सदियों पुराने मंदिर के पेड़, खड़ी पहाड़ी ढलान और गांव से होकर बहने वाली गंगा की सहायक नदी, ये सब इस जगह के प्राचीन आकर्षण को और बढ़ाते हैं। प्रकृति की गोद में बसा यह गांव उन लोगों के लिए किसी चुंबक की तरह है जो अतीत की आवाज सुनना चाहते हैं। कुंती गांव की कहानी में एक दुखद मोड़ आता है जब हम एक पुराने अभिशाप के बारे में सुनते हैं जो पीढ़ियों से इस गांव पर छाया हुआ है। किंवदंती है कि पांडवों के जाने के बाद गांव पर किसी नाराज देवी या ऋषि का अभिशाप आ गया। इस अभिशाप का सबसे बड़ा असर गांव के लोगों की शादी पर पड़ा। कहते हैं कि इस गांव में रहने वाले लोगों को शादीशुदा जिंदगी में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सदियों से चली आ रही इस पीड़ा के बावजूद गांव वालों ने अपनी आस्था और परंपराओं को नहीं छोड़ा है। वे इस अभिशाप को अपने जीवन की एक कड़वी सच्चाई मानते हैं और इसके प्रभाव को कम करने के लिए तरह तरह के अनुष्ठान और रीति रिवाजों का पालन करते हैं। कुंती गांव की कहानी में देवी डोरूधान की पूजा एक अलग और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डोरूधान एक खास तरह की धान की फसल है जो इस इलाके में उगाई जाती है और इसे देवी का रूप माना जाता है। यह दोहरी भूमिका, एक तरफ आशीर्वाद और दूसरी तरफ अभिशाप, कुंती गांव की जटिल सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्था को दर्शाती है। गांव वाले देवी डोरूधान की पूजा करते हैं, उनसे अच्छी फसल, सेहत और समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। वे मानते हैं कि देवी उनकी रक्षा करती हैं और उन्हें मुश्किलों से बचाती है। हालांकि देवी डोरूधान की पूजा गांव वालों के जीवन में एक पेचीदा मोड़ भी लाती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार देवी डोरूधान को खुश करने के लिए कुछ नियमों और पाबंदियों का पालन करना पड़ता है। माना जाता है कि इन नियमों को तोड़ने से देवी नाराज हो सकती है, जिससे फसल बर्बाद हो सकती है, बीमारियां फैल सकती हैं और दूसरी परेशानियां आ सकती हैं। यह दोहरा स्वरूप, आशीर्वाद और अभिशाप, देवी डोरूधान की पूजा को कुंती गांव के जीवन का एक अहम हिस्सा बनाता है, जो उनके विश्वासों और रीति रिवाजों को आकार देता है। उत्तराखंड राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत लोक परंपराओं के लिए जाना जाता है। कुंती गांव की कहानी इस रंगीन ताने बाने का एक शानदार उदाहरण है, जो अतीत और वर्तमान के बीच एक दिलचस्प रिश्ता दिखाती है। गांव के लोगों का जीवन, उनके रीति रिवाज, अनुष्ठान और मान्यताएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ये परंपराएं न सिर्फ उनके रोजमर्रा के जीवन को दिशा देती हैं, बल्कि उन्हें एक साझा पहचान और एकजुटता का एहसास भी कराती हैं। उत्तराखंड के लोग प्रकृति के साथ गहरा नाता रखते हैं और यह रिश्ता उनके धार्मिक विश्वासों और रीति रिवाजों में साफ दिखाई देता है। वे पहाड़ों, नदियों, जंगलों और जानवरों की पूजा करते हैं, उन्हें देवी देवताओं का घर मानते हैं। लोकगीत, नृत्य और कहानियाँ उनके जीवन का एक अभिन्न अंग है, जो उनके इतिहास, कहानियों और रोजमर्रा की चुनौतियों को दर्शाते हैं। कुंती गांव की कहानी अपने सभी रहस्यों और विरोधाभासों के साथ अतीत की ताकत और इंसानी जीवन को ढालने की उसकी क्षमता की याद दिलाती है। यह एक ऐसी जगह है जहां कहानियां हकीकत से मिलती हैं, जहां पुरानी मान्यताएं आधुनिक जीवन के साथ चलती हैं और जहां अतीत की आवाज आज भी सुनाई देती है। यह कहानी उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविध लोक परंपराओं की एक झलक दिखाती है, जो हमें इंसानी अनुभवों की जटिलता और उन अनदेखे धागों की याद दिलाती है, जो हमें हमारे पूर्वजों और हमारे आसपास की दुनिया से जोड़ते हैं। कुंती गांव के अभिशाप के पीछे की सच्चाई समय के अंधेरे में खो गई है। क्या यह सिर्फ एक कहानी है, एक चेतावनी या एक असली अभिशाप जो पीढ़ियों से इस गांव को जकड़े हुए है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई पक्का जवाब नहीं है। फिर भी इस कहानी का महत्व तथ्यों से परे है।
यह हमें विश्वास, अंधविश्वास, परंपरा और मानव अस्तित्व की पेचीदगियों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। यह हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे दिलचस्प कहानियां वे होती हैं जो अनसुलझी रहती हैं, जो हमें अपने निष्कर्ष निकालने और अपनी सच्चाई खुद ढूंढने की चुनौती देती हैं।